औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। इस सूरा को पढ़ने का मकसद ये है कि इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा, कि मुश्किल के बाद, हर मुश्किल के बाद आसानी है और यकीनन हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो हमें अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनको सुनना चाहिए और उन पर जो है अमल करना चाहिए। और बेशक बहुत बड़ी मुश्किल है, सैलाब से बड़ी मुश्किल नहीं होती, मुसीबत है। और मुसीबत जो है वो मेहमान की तरह होती है, मुसीबत आती है और चली जाती है, जिस तरह मेहमान आया और चला गया। पंजाब और साउथ पंजाब के दोस्तों, हमें बहुत ज़्यादा इदराक है इस बात का कि आम के बागात जो हैं इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं और पानी भी ऐसा है कि जो मुसलसल आज 15 दिन हो गए हैं कि वो पानी के अंदर ही डूबे हुए हैं वो बागात। तो उसके लिए अब पानी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और आप लोग बाहिम्मत लोग हैं, कोई इंसान किसी का ना नफ़ा पहुंचा सकता है ना ही नुकसान कर सकता है जब तक अल्लाह ना चाहे। तो आपने अब क्या करना है, बागात को सैलाब के बाद मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो आपने जब पानी कम होना शुरू हो जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद बागात की देखभाल जो है वो कैसे करनी है। सबसे पहले है कि आपने पानी की निकासी का इंतज़ाम करना है। सैलाब ख़त्म हो गया, पानी निकल गया, लेकिन कुछ बाग में ऐसे एरियाज़ होंगे जहाँ पर आपका पानी खड़ा होगा, तो उस पानी को आपने जो है हर सूरत में निकालना है। उसके लिए हो सकता है आप उसके पानी को कहीं किसी तरफ डाइवर्ट करें या फिर आपको पंप को इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन पानी को आपने निकालना है। बागात जो है, जो बड़े दरख्त हैं वो कम मुतासिर होंगे, जो छोटे हैं पौधे वो ज़्यादा मुतासिर होंगे, और बिल्कुल जो छोटे पौधे हैं तो उनके बचने के चांसेस नामुमकिन हैं। तो इसलिए बागात के लिए आपने निकासी जो है वो पहला पॉइंट है, उसको आपने जहन में रखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कटाई और सफाई। तो जब आपका पानी किसी हद तक खुश्क हो जाएगा और आपको पौधों के ऊपर भी काफ़ी सारी सोख नज़र आएगी, तो उस सोख को आपने काटना है। आरी से काटें या कटर से काटें, लेकिन कुल्हाड़ी इस्तेमाल नहीं करनी। और कटाई के बाद आपने बोर्डो पेस्ट लगाना है। और इसके बाद जो तीसरा अहम पॉइंट है वो है फंजीसाइड का इस्तेमाल। ज़ाहिर है आपने कटाई कर ली और तमाम पौधों के ऊपर आपने फंजीसाइड, इन 3 दवाइयों में से किसी एक दवाई का इस्तेमाल करना है। नंबर 1 मैंकोजेब 250 ग्राम 100 लीटर पानी में, या कॉपर कॉर्नर 250 ग्राम 100 लीटर पानी में, या थायोफिनेट मिथाइल 200 ml या 200 ग्राम ही 100 लीटर पानी में। इन तीनों में से कोई एक दवाई जो है ऊपर भी स्प्रे करें, और ख़ास तौर पर तनों के ऊपर आपने स्प्रे करनी है। तनों को आपने तार वाले ब्रश से साफ़ करके और वहाँ पर बोर्डो पेस्ट भी लगाना है। नंबर 4 पे है आपका खाद का इस्तेमाल। जब आपके पौधे स्ट्रेस में जाएंगे, ज़ाहिर है एक पानी खड़ा रहा आपके पौधों में 15 दिन, 20 दिन और इवन महीना भी, तो उसके बाद जड़ों की बहाली के लिए और जड़ों को खुराक देना बहुत ज़रूरी है। जड़ों को 2 खुराक बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 DAP और नंबर 2 पोटाश। तो बड़े पौधों को जो DAP है या SSP है 5 किलो फी पौधा, DAP 2 किलो फी पौधा और पोटाश 1 किलो फी पौधा आपने देनी है। उसके बाद जो आ जाता है वो आ जाता है ज़मीन को आपने हमवार करना है।
ज़ाहिर है जिस वक़्त सैलाब आएगा तो वो ज़मीन आपकी ऊंची नीची हो जाएगी, गहरमवार हो जाएगी और आपने 3 महीने तक तो किसी किस्म की कोई वहाँ पे आपाशी नहीं करनी। लेकिन सर्दियों में आपको पानी की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़मीन को हमवार करें। अगर आपकी ज़मीन हमवार नहीं हो सकती तो फिर वहाँ नालियाँ बनाएं ताकि कोहरे के दौरान जो है वो आप आराम से उसकी आपाशी कर सकें। नंबर 6 पे आ जाता है दरख्तों की हिफाजत करनी है आपने। दरख्तों की हिफाजत ऐसे करनी है कि जब आपका पौधा जो है वो मुसलसल पानी में रहेगा और पानी वहाँ से गुजर रहा होगा तो पौधे के तने के साथ मिट्टी जो है वो हट चुकी हो और वहाँ गड़े भी बन चुके हैं। तो आपने तने के साथ मिट्टी लगानी है, कोई गड़े हैं तो उन्हें मिट्टी से पुर करना है ताकि पौधा आपका गिरने से महफूज रहे और आपकी जड़ें जो हैं वो भी महफूज रहे पौधे की। फिर आपने जो है नए अब आखिरी से पहले जो मरहला है वो है नए पौधे लगाना। तो जितने भी छोटे पौधे मर चुके थे उनकी जगह नए पौधे लगाएं, जो दरख्त गिर चुके थे उनको काट के और सेल आउट करें और उसकी जगह भी नए पौधे लगाएं। तो ये और आखिरी पॉइंट है ज़मीन की ज़रखेज़ी को बहाल करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ज़मीन जो है जब आपकी सैलाब आता है तो उसके साथ सिल्ट आती है, तो वो सिल्ट जो है वो ज़मीन के मसाम को बंद कर देती है। इसलिए उसकी ज़रखेज़ी को बहाल करने के लिए रोटावेटर और 2 इंच वाला हल चलाएं और ये काम सारे करने के बाद इंशाअल्लाह आपके पौधे बहाल हो जाएंगे। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।